तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ही अक्सर घरों में फ़्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ बच्चे मौजूद हों। लंच बॉक्स में देने के लिए या शाम की चाय के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ तो अक्सर बनाते हैं, लेकिन क्या मालूम कि फ़्रेंच फ्राइज़ को अगर तेल के बजाय किसी और तरीके से बनाया जाए तो इतने क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़ बनेंगे कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ में शेयर करूँगी एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो वैसे तो सादा फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, लेकिन टिप्स ऐसी दूंगी कि आपके नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और बिना तेल के हम इसको बना के रेडी करेंगे। चलें जी, क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ मेरे पास मौजूद हैं 5 अदद आलू। आलू आपने अच्छे मीडियम साइज़ के लेने हैं। बहुत बड़ा आलू इस्तेमाल ना किया करें और छोटे आलू को भी ना यूज़ किया करें। मीडियम साइज़ के जो आलू हैं वो बेहतरीन रहते हैं। आजकल जो आलू आ रहा है सर्दियों की वजह से, वो नया आलू होता है, उसका छिलका जो है वो बहुत ही आराम से खुरच के भी उतार लिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको प्रॉपर छिलका उतारूंगी। और इस तरीके के ये जो छोटे छोटे से इसमें ब्लैक डॉट्स होते हैं, इसको भी आपने अच्छे तरीके से खुरच के क्लियर करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ की प्रॉपर कटिंग भी आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ को प्रॉपर तरीके से काट के प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। वैसे तो जो अफ़गानी के फ़्राइज़ हैं, स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ओपा के फ़्राइज़ हैं, वो सब बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वो सारे फ़्राइज़ एक ही शेप के होते हैं और एक ही साइज़ के होते हैं। तो भला ऐसा कैसे कटिंग की जाती है कि आलू जो हैं वो प्रॉपर एक साइज़ के हों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे अगर आप सिंपली आलू के चिप्स जिस तरह काटे जाते हैं वैसे काट लें तो कोई छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन प्रोफेशनल कटिंग क्या होती है कि हर फ्रेंच फ्राइज़ एक ही साइज़ का रेडी हो, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू को आपने अच्छे से छीलने के बाद इस तरीके से प्रॉपर्ली धो लेना है। एक साइज़ के फ्राइज़ कट करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर से आलू की जो गोलाई है उसको ख़त्म करना है, और यही काम आपने नीचे वाले हिस्से से भी करना है। आलू को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करके चपटा कर लें, और साइडों से भी आपने यही काम करना है कि आलू क्योंकि गोलाई में होता है, ओवल शेप में होता है, तो उसकी गोलाई को ख़त्म करना है इस तरह के जब अब हम इसको चिप्स काटने के लिए लंबा लंबा काटें तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर सी शेप जैसा हो जाए। तो ये देखें, मीडियम थिकनेस रखते हुए आलू की आपने कटिंग करनी है। बहुत जो मोटा आलू अगर आप काटते हैं ना तो वो गलता नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं उसमें सख्ती रह जाती है, कच्चापन रह जाता है। तो आपने क्या करना है, एक मीडियम जो थिकनेस होती है वो रखनी है, जैसे कि ये बिल्कुल आइडियल थिकनेस है। इस पे जो फ्रेंच फ्राइज़ पक के तैयार होगा वो प्रॉपरली गलेगा भी, क्रिस्पी भी होगा। तो इस तरह से आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब देखें, ऊपर नीचे वाले पोल्स को आपने ट्रिम किया, साइड्स को भी आपने ट्रिम किया। उस आलू को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उससे आप सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लें या बॉईल करके उन कॉर्नर से आप टिक्की वगैरह कुछ भी बना सकती हैं। अब देखें, इस तरीके से मैं पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करूँगी। अब आप यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ के और प्रॉपरली एक ही शेप के कट के रेडी हुए हैं। ऊपर से भी देख लें, नीचे से भी देख लें। अब जो आप इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के फ्रेंच फ्राइज़, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ ला के रखते हैं, उसकी कटिंग इसी तरीके से की जाती है। बस ये है कि कमर्शियल काम मशीनों से होता है, ये हम घर में जो थोड़े बहुत फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो हम उसकी कटिंग मैनुअली करते हैं। तरीका यही होता है। अगर आपने एक ही साइज़ के एक स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज़ काटने हैं तो आपने इसी मेथड से लंबाई में एक साइज़ के फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लुक आता है, टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे नहीं होते, एक जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। और अगर तो किसी को इस तरीके से कटिंग बोर्ड का इशू होता है कि नीचे रख के नहीं कटिंग की जाती, तो यही काम आप इस तरीके से नॉर्मल अंदाज में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम आम सब्ज़ी को काटते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू की गोलाइयाँ ख़त्म करनी है, इसको एक स्क्वायर शेप में लेकर आना है। उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज़ को प्रोफेशनली काट के तैयार कर लें। तो ये देखें, माशाल्लाह 5 आलू के फ्रेंच फ्राइज़ काट के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको सादा सादा सा नहीं फ्राई करेंगे, बल्कि इस पर क्रिस्पी सी एक हल्की सी कोटिंग मसाले के साथ रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया आधा कप के जितना मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड किया है। अगर बेसन नहीं ऐड करना चाहते तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। 2 अंडे शामिल करें, बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। आधा चम्मच
लहसुन पाउडर शामिल करें, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून पेपरिका पाउडर। ये मेरे पास मौजूद है आधा चिकन का क्यूब। इसको बिल्कुल क्रश करके मैं ऐड कर दूंगी तो बेहतरीन फ्लेवर जो है वो आपके फ्रेंच फ्राइज़ में आ जाएगा। अगर ये नहीं है या नहीं ऐड करना चाहते तो इसकी जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें। क्वार्टर टी स्पून ही मैंने ऐड किया है इसके अंदर चाट का मसाला। ये जो स्पाइसेस हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई फ्लेवर्ड मसाला मौजूद है जैसे चीज़ मसाला, बारबेक्यू मसाला, टिक्का मसाला, तो वो इसके अंदर आप शामिल करें, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। नमक इस स्टेज पे आपने ऐड नहीं करना क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ देता है, बहुत जल्दी बैटर को पतला कर देता है, जिसकी वजह से कोटिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो नमक आपने ऊपर से ही टॉप अप करना है और अब अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपने इस कोटिंग को मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि कोटिंग बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रेंच फ्राइज़ को बस हल्का सा ही कोट करना है ताकि ये जब फ्राई हो तो इसके अंदर एक क्रिस्प आ जाए, एक क्रंच आ जाए। एग की वजह से वो क्रंच बढ़कर आएगा, मसालों की वजह से उसमें एक फ्लेवर आ जाएगा और फीकापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख लें, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं है लेकिन बिल्कुल पतला पानी भी नहीं है। अब आपने जो सारे फ्राइज़ हैं उनको इकट्ठा ही इसके अंदर शामिल कर देना है। अलग अलग एक एक फ्रेंच फ्राइज़ को कोट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम लग जाता है और इसी तरीके से आपने आसानी के साथ इसको कोट कर लेना है। तो एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखें। फ्रेंच फ्राइज़ की प्रोफेशनल कटिंग भी आपको सिखा दी, अंदर तक फीकापन ख़त्म करना और मसाले की बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर को अंदर तक मैरिनेट करना भी सिखा दिया और क्रिस्पी क्रंची बनाने की टिप्स भी दे दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन फ्रेंच फ्राइज़ को बग़ैर तेल के आपने कैसे फ्राई करना है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अब ये बात तो तय है कि फ़्रेंच फ्राइज़ अगर आपने बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची खाने हैं तो बग़ैर फ्राई के तो कोई और मेथड अगर आप यूज़ कर लें तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो क्रंची फ़्रेंच फ्राइज़ को खाने में आता है। लेकिन फ़्रेंच फ्राइज़ को अगर तेल में ना फ्राई करें तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बने और काफ़ी देर पहले फ्राई करने के बाद भी अगर हम काफ़ी देर के बाद इसको खाएं तो ये इसी तरीके से क्रंची रहें, क्रिस्पी रहें और मज़ेदार रहें। तो आज मैं आपको वो टिप बताने वाली हूँ, आपने मेरी टिप को फॉलो ज़रूर करना है। चलें जी, वो टिप ये है कि तेल के बजाय अगर आप घी का इस्तेमाल करें इसको फ्राई करने में तो आपको विजिबल रिज़ल्ट्स मिलेंगे अपने फ्रेंच फ्राइज़ के जायके में। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो प्रोफेशनल स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ हम खा रहे होते हैं अक्सर बुनियाद पे अफ़गानी से लेके जो स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ अक्सर लोग खा रहे होते हैं, वो फ्रेंच फ्राइज़ भी अगर आप नोट करें तो घी के अंदर फ्राई किए हुए होते हैं। तेल के अंदर अगर आप कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के बाद क्या होता है, तेल वाले फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ी देर में तेल छोड़ना शुरू करते हैं और सौगी हो जाते हैं। लेकिन यही काम अगर आप घी में करें तो तेल की निस्बत वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ज़्यादा क्रंची बनते हैं और ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहते हैं और एक क्रंच आ जाता है। ये वही बात है कि जैसे तेल में हम फ्राई करें तो कड़क चिप्स बन के तैयार होंगे, लेकिन अगर घी में फ्राई करेंगे तो चिप्स बहुत ही खस्ता बन के रेडी होंगे। वो क्रंच आपको तेल के साथ नहीं मिलना। तो एक बार मेरी इस टिप को ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने भी ले लिया था घी और घी को पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें थोड़े थोड़े करके फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने हैं, लेकिन पहले नंबर पे आपने एक फ्रेंच फ्राइज़ डाल के पहले चेक कर लेना है कि घी अच्छे से गर्म है। उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर उतने ही फ्राइज़ ऐड करने हैं जितना कि एक दफ़ा में आ जाए और बहुत ज़्यादा आपने बार बार मैदे में लगा लगा के कोट कर नहीं करने, बस एक दफ़ा कोट करके मिक्स कर लिया, जो कोटिंग हो गई वो काफ़ी है। हद से ज़्यादा कोटिंग करेंगे तो फिर बहुत मोटी कोटिंग हो जाएगी। हमें बेसिकली कोटिंग नहीं चाहिए, क्रिस्पी मसालेदार फ्राइज़ चाहिए। तो जब आपने इसको फ्राई करना शुरू किया तो बीच में आपने हल्का सा चम्मच चला देना है। जो क्रम्स इसके ऊपर बनने हैं वो वैसे भी बन के रेडी होंगे। जो रिज़ल्ट आपको फ्रेंच फ्राइज़ पे चाहिए, जिस स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ का जायका आप घर में ढूंढते हो नहीं मिलता, वो आपको इन सारी टिप्स के साथ मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल कटिंग करेंगे, कोटिंग उसी तरीके से करेंगे, क्रिस्पी मसाला भी लगाएंगे, अंडे मैदे का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आखिर में इसको घी में फ्राई करेंगे। और लास्ट टिप जो आपको बता दूं कि फ्राई जब ये तकरीबन 90% हो जाएँ तो आपने छन्ने में उठा के इसको थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट तक हवा में रखना है। उसके बाद आपने दोबारा गर्म घी के अंदर कुछ सेकंड्स को इसको डालना है और फिर निकाल लेना है। ये मेथड आप ट्राई करके देखें, आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनेंगे।
तो अच्छे से घी से निकालने के बाद जब ये क्रिस्पी हो जाएं, गोल्डन ब्राउन कलर पे आ जाएं, इसके क्रम्स अच्छे से बन जाएं, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया चाट का मसाला। और अब ये देखें कितनी देर के बाद भी फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी थे, क्रंची थे। मेरे कहने पे एक बार इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।